नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में समय की गणना बहुत ही सूक्ष्म और वैज्ञानिक तरीके से की गई है। आपने अक्सर सुना होगा कि समय का चक्र चलता रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर 3 साल में एक ऐसा महीना आता है जिसे ज्योतिष शास्त्र अतिरिक्त मानता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अधिक मास की, जिसे पुरुषोत्तम मास या मल मास के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह समय केवल एक सामान्य महीना नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य अवसर है खुद को शुद्ध करने का, ईश्वर से जुड़ने का और अपने कर्मों को सुधारने का। लेकिन अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं कि इस विषय काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शास्त्रों में इस मास के महीने को तो अपार बताई गई है, पर साथ ही कुछ ऐसे नियम भी निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन न करने पर व्यक्ति को नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे कि अधिक मास की मर्यादा क्या है और वे कौन से कार्य हैं जिन्हें आपको इस दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इस मास की ऊर्जा का सही लाभ उठाना चाहते हैं और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपकी आध्यात्मिक और व्यवहारिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह विशेष अंक। तो आइए हम जानते हैं कि इस अधिक मास में क्या ना करें। शुभ और मांगलिक कार्यों की मनाही। अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है, इसीलिए इस पूरे महीने में कोई भी शुभ या शुभ काम शुरू करना वर्जित माना गया है, जैसे कि शादी विवाह, नए रिश्तों की शुरुआत या विवाह नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश, नए घर में प्रवेश या नींव पूजन टाल देनी चाहिए। मुंडन और जनेऊ, बच्चे का मुंडन या जनेऊ संस्कार जैसे मांगलिक कार्य इस महीने में नहीं किए जाते हैं। दूसरा, नए व्यापार या निवेश से बचें। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या कोई बड़ी संपत्ति खरीदने का प्लान है, तो उसे अधिक मास के बाद के लिए टाल दें। माना जाता है कि इस दौरान शुरू किए गए कार्यों में स्थिरता कम होती है। तीसरा, तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखें। यह महीना सात्विक रहने का है। इस दौरान मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज जैसी तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करने से मन शांत रहता है और ईश्वर की आराधना में ध्यान लगता है। चौथा, नकारात्मकता और क्रोध पर नियंत्रण करें। इस महीने में केवल बाहरी क्रियाएं ही नहीं, बल्कि आपके व्यवहार का भी महत्व है। किसी का अपमान न करें, झूठ ना बोलें और विवादों से तो दूर ही रहें। मन में अहंकार या क्रोध को स्थान न दें। यह महीना शुद्धिकरण का है, न कि विवादों का। पांचवा, आलस्य का त्याग करें। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में आलस्य करना पाप के समान है। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और दान पुण्य के कार्य में लग जाएं। जो लोग इस महीने में आलस्य करते हैं, वे इस दुर्लभ आध्यात्मिक अवसर को खो देते हैं। ये अब हम जानते हैं कि इस मास में क्या करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर ये काम नहीं करने तो करना क्या है? वो आपको मैं बताऊंगी। भगवान विष्णु की पूजा। जी हाँ, भगवान विष्णु का नाम जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करें। दान, अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। पवित्र नदियों में स्नान, यदि आपसे संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें
या घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। श्रीमद् भगवत कथा का पाठ। इस दौरान श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ना या सुनना बहुत फलदायी होता है। तो दोस्तों, अधिक मास एक अवसर है अपनी आत्मा को शुद्ध करने का। इन नियमों को पालन करके आप भी इस मास के पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में जय श्री विष्णु लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।